आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ विपणन मौसम में पिछले वर्ष की तुलना में धान की खरीद में 22.14 की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अब 390 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीफ की फसलों की खरीदारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सहित 16 राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से चालू है। भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के अच्छे नतीजे मिले हैं और पहले चरण के परीक्षणों में इसके उपयोग से कोई गंभीर और प्रतिकूल घटनाएं नहीं देखने को मिली। भारत बायोटेक की अंतरिम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि टीके से प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित अपेक्षित परिणाम शुरुआती दौर के परीक्षणों में ही मिल गए। कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन टीके का निर्माण कर रही है। कंपनी ने भारत के दवा महानियंत्रक के पास टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,11,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में कल भी 1,257 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब प्रतिदिन संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के 52 जिलों में से मात्र 20 जिलों में ही 100 से अधिक सक्रिय मरीज हैं। इनमें भी सबसे अधिक मामले इंदौर और भोपाल में हैं। उधर कल कोरोना संक्रमण के 1,079 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या करीब 2,27,000 हो गई है। इसी तरह 8 संक्रमित मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों का आंकड़ा भी 3,433 तक पहुंच गया है। प्रदेश में अब 12,330 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल सबसे ज्यादा 398 लोग इंदौर में संक्रमित हुए हैं। वहीं भोपाल में 179 लोग संक्रमित मिले हैं। जबलपुर कोरोना से स्वस्थ होने वाले पर 46 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं इस दौरान कोरोना के 44 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की निगरानी के लिए गठित सतर्कता समितियों की और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से समिति सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि 18 दिसंबर को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित इस वेबिनार की अध्यक्षता खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित उचित मूल्य दुकान सतर्कता समितियों को प्रदेश में पहली बार ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में पिछले 6 दिन से बिगड़े मौसम के मिजाज में कुछ तब्दीली आने लगी है। आज सुबह राजधानी भोपाल में 5 दिनों बाद धूप निकली है। हालांकि मौसम में ठंडक का असर है और सर्द हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब सीजन में पहली बार ठंड के तेवर काफी तीखे होने के आसार हैं। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान कई स्थानों के शीतलहर की चपेट में भी आने की संभावना है। ठंड के तीखे तेवर 1 सप्ताह तक बरकरार रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत आज से 21 दिसंबर तक प्रदेश के दौरे पर हैं। वे इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शिवपुरी जिले में एबी रोड पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ग्राम ककरवाया में जिला प्रशासन ने यातायात जागरूकता शिविर लगाया। सतना जिले में बारिश से किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। वहीं अब आसमान में बादल हटने से कड़ाके की ठंड भी बढ़ गई है। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।